Hello all, I'm Abhinav Srivastav. वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेजेस पे। परसेंटेजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, एज वेल एज अगर हम देखा जाए तो किसी कंपटीशन में, हमारे 7th 8th के एग्जाम्स के लिए, कहीं पे भी देखा जाए तो परसेंटेजेस जो हैं हम दिन भर में कहीं ना कहीं एक दो बार यूज़ कर ही लेते हैं। शॉपिंग करने गए कितना परसेंट डिस्काउंट है, राइट? या अटेंडेंस, कॉलेज में गए तो कितनी परसेंट अटेंडेंस है, मार्क्स में देखा तो कितने परसेंट मार्क्स है। तो परसेंटेजेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो होते क्या है ये परसेंटेजेस, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं, समझते हैं। तो साहब परसेंटेजेस की जब भी बात आती है, होते क्या है परसेंट, तो परसेंटेजेस के नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। पर का मतलब क्या होता है, एवरी, और सेंट का मतलब 100। तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी 100। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कभी भी कोई भी वैल्यू को, कभी भी कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक एनीथिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग अंडर द स्काई, इस खुले आसमान के नीचे कोई भी चीज़ को अगर हम 100 के रिस्पेक्ट पे देखें, अगर हम 100 के रिस्पेक्ट पे देखें तो हमारा परसेंट बनता है, राइट? तो आई एम सॉरी, तो परसेंट हमारा तभी बनता है कभी भी जब हम किसी भी दुनिया की कोई भी एक वैल्यू को हम 100 के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। अगर मैंने बोला 100 में से 70 स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे 70% अटेंडेंस, राइट? तो यही तो होता है, यही तो बोलते हैं हम। क्या हुआ, 100 में से 70, तो मतलब क्या हुआ, हम 70 को 100 में से काउंट करते हैं। यस, तो ये हमारा होता है परसेंट पर 100। हमने बोला कि साहब लेट से, मैंने बोला कि कोई बच्चा है, कोई एक स्टूडेंट है, मान लो आशीष नाम का। उस आशीष ने क्या किया, आशीष ने 100 में से, या रादर 100 में से क्यों, हम इसको छोटा मान के चलते हैं, हमने कहा 20 में से उसने 16 क्लासेस अटेंड की। ठीक है, अब 20 में से 16 क्लासेस अटेंड की, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब हम बोलेंगे साहब अटेंडेंस कितनी हुई, हम बोलते हैं साहब अटेंडेंस 80% हो गई, राइट? मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि 20 में से 16 क्लास अटेंड करी, तो 20 में से 16 क्लास अटेंड करी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 क्लास हुई होती, अब हम परसेंट के रिस्पेक्ट में इसको बोलें तो हम क्या बोलेंगे, अगर 100 क्लासेस इसकी हुई होती, राइट, तो हम 20 में से 16, फिर 20 में से 16, फिर 20 में से 16, फिर 20 में से 16, और फिर 20 में से 16, तो कितना हो गया, 100 क्लासेस अगर हुई होती तो ही वुड हैड अटेंडेड 80 क्लासेस। यस, तो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि साहब 100 में से 80 क्लास अटेंड की होती इसने, तो इसको हम यहीं पे इसको ऐसे बोल देते हैं कि 20 में से 16 क्लासेस मतलब 80%। फॉर एवरी 100 maintaining the same ratio, he would had attended 80 classes out of them। अगर 100 क्लासेस हुई हैं, 100%, प्रति मतलब एवरी, हर वैल्यू को, शत मतलब 100, तो हर 100 में से ये बंदा 80 क्लास अटेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी भी, परसेंट का मतलब क्या हुआ, परसेंट में हम किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को हम 100 के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक समझ में आई बात। तो अब हम परसेंट की जब भी बात करते हैं तो परसेंट पे हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 4 तरह के सवाल बनते हैं। उनके पीछे की कहानी घूमती रहेगी, सवाल वही होगा, आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व यही करना होगा, कहानी पीछे की घूमती रहेगी, उस कहानी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, राइट? देखते हैं, समझते हैं क्या। ठीक, जैसे मैंने बोला
सवाल है कि x% ऑफ y, पहले तरह का जो सवाल बनता है वो क्या बनता है x% ऑफ y। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन 100 इंटू वाई, ठीक है। तो क्या बना x इंटू वाई अपॉन 100। और अगर मैं बोल देता इसको y% ऑफ x तो क्या बनता y अपॉन 100 ऑफ x। तो हम क्या निकालेंगे, तो भी हम x अपॉन वाई, x इंटू वाई अपॉन 100 निकालेंगे। तो यहां से आपको जो एक चीज समझ में आई वो ये कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं 40% ऑफ 1/2 निकाल के बताओ, 40% ऑफ 1/2, या मैं चलो तो पहले सस्ते सवाल पे चलता हूँ, हल्के सवाल पे। पहले मैं बोलता हूँ एक काम करो, 3% ऑफ 40 निकाल के बताओ। तो 3% ऑफ 40 अब आप निकालोगे साहब, 3/100 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से फिर कैंसिल, 2 2 2 5, फिर आपने सॉल्व किया, आंसर आया, ठीक है। तो 3% ऑफ 40, या अगर मैं बोलूं एक काम करो 40% ऑफ 3 निकाल के बताओ, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। आपको अब जो आसान लगे, 3% ऑफ 40 निकालना आसान पड़े या 40% ऑफ 3 निकालना आसान पड़े, ठीक है। दैट इज हाउ। अगर मैं बोलूं लेट्स से एक काम करो, 50% ऑफ 4 निकाल के बताओ, या 4% ऑफ 50 निकाल के बताओ। तो 50% ऑफ 4 इज इक्वल टू 4% ऑफ 50। ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो 50% ऑफ 4 क्या आएगा, 2 आएगा। 4% ऑफ 50 क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, ठीक है। 4/100 ऑफ 50, 4 से कैंसिल 25 टाइम्स, 25 से कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x% ऑफ y निकालो या y% ऑफ x निकालो, बात एक ही होती है। सेकंड चीज जो हमारे पास दिमाग में आती है वो ये, पहली वैरायटी क्या बनी, y% ऑफ x, x% ऑफ y। अब आपसे मैं बोलूं कि भैया एक काम करो, अगर आप देखना कहानी किस तरह घूमती है, मतलब सवाल किस तरह बनते हैं, सवाल बनते हैं कि साहब किसी गांव की पॉपुलेशन है 20,000, उसमें से 65% लोग लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने हुए, इलिटरेट कितने परसेंट हुए। तो आपको क्या करना है, 100% टोटल वैल्यू है, 65% लिटरेट है, तो इलिटरेट कितना हुआ 35%। तो आपको क्या करने का है, आपसे बस मैंने पूछा है 35% ऑफ 20,000 निकाल दीजिए, ढाई से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये सुनो, तो दैट इज हाउ वी डू। क्लियर। अगर किसी कॉलेज में 15,000 बच्चे हैं, उन 15,000 बच्चों में से मैंने बोला कि साहब 65% स्टूडेंट्स जो है, या 60% स्टूडेंट्स जो है, या थोड़ा और मुश्किल बनाता हूँ, 62% बच्चे जो हैं वो हैं लेट्स से बीटेक में। तो अदर कोर्सेज में कितने परसेंट हुए हैं, अदर कोर्सेज में कितने बच्चे हुए, तो क्या 100% है, 62 बीटेक में हुए, तो 38% ऑफ 15,000। इसको अपन डिनोमिनेटर में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, काटा पीटी करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। यस, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मेरे लिए मेरे इसमें प्लेलिस्ट में एक अलग वीडियो पड़ा है, आप उसमें भी देख सकते हैं, स्पीड मैथ्स के नाम से। तो उसमें आप अलग देखेंगे ना, मल्टीप्लाई करने की भी मैंने ट्रिक सिखाई है। तो एज ऑफ नाउ हमने क्या सीखा, एज ऑफ नाउ हमने बस एक चीज सीखी कि x% ऑफ y अगर निकालना हो कैसे निकालते हैं, राइट। दूसरी चीज जो हमने सीखी होती है वो क्या होती है, वो ये होती है साहब कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि किसी लड़के ने, जो मैंने भी सवाल किया था 20 में से 16 क्लास, वो होता है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो व्हाट परसेंट ऑफ y, तो व्हाट की वैल्यू निकाले, व्हाट अपॉन 100 ऑफ y इज x। तो व्हाट की वैल्यू क्या आ गई, y को नीचे ले जाओ, 100 को नीचे इधर ले आओ,
तो वॉट की वैल्यू आई x अपॉन y इंटू 100। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक वैल्यू दूसरे का कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करोगे और इंटू 100 कर दोगे। जैसे मैंने पूछा, बताओ 32 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 लेट्स से, या 32 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 48। ठीक है, तो आपने क्या निकाला 32 अपॉन 48 इंटू 100। इसको आपने कैंसिल किया, 16 2 जा 16 3 जा 2 अपॉन 3 इंटू 100 गिव्स यू 3 से आप डिवाइड करोगे 33.33%। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है। इसकी ट्रिक के लिए आप मेरा एक और चेंज ऑफ बेस वाला जो वीडियो है उसमें आप शेयर चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट समझाया है। तो 2/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 66.66%। ये देखने के लिए, ये सीखने के लिए आपको मेरे चेंज ऑफ बेस वाला कॉन्सेप्ट, चेंज ऑफ बेस वाला जो वीडियो है वो आप समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट एज ऑफ नाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व एज वेल। तो दूसरी चीज हमने क्या समझी कि x अपॉन वाई इंटू 100 करते हैं कब, जब हमसे पूछा जाए कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है। यस, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि कोई एक गांव है, उस गांव में 15,000 की पॉपुलेशन है। 15,000 की पॉपुलेशन में से 12,000 मेल है, तो फीमेल कितनी है, सॉरी हाँ 12,000 मेल है तो फीमेल कितना परसेंट है, तो फीमेल कितना परसेंट होंगी। अब 15,000 लोग हैं, 12,000 मेल है। बड़ी नाइंसाफी है साहब, देखो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में नाइंसाफी हो गई। 15,000 में से 12,000 मेल हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी को समझ में नहीं आता, गवर्नमेंट क्या क्या थक गई है। तो 15,000 में से 12,000 रुपए में 12,000 मेल है, तो फीमेल कितनी बनी 3,000। किसके बेस पे, अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आपको लाइन समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछा होगा ना, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 15,000 है, तो 3,000 अपॉन 15,000 इंटू 100। तो ये आप कैंसिल करोगे 1/5 टाइम, 5 से आप कैंसिल करोगे 20 टाइम, तो आंसर जाएगा 20%। ऐसे अगर मैं पूछूं कि सुमित ने, अब सुमित के पास मान लो 25,000 रुपए थे, ठीक है, उस 25,000 रुपए में से, या मैंने बोला 24,000 रुपए थे, उस 24,000 रुपए में से उसने क्या किया 15,000 रुपए किसी और को दे दिए। ठीक है, 15,000 रुपए सुमित, क्वेश्चन कैसा बनेगा देखते हैं। सुमित हैज 24,000 रुपीज, he has given 15,000 rupees to some other one, to some other friend. How much percent of the money, of the total money he has left with? ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। हिंदी में समझने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, सवाल यही रहेगा, कहानी घूमती रहेगी, कहानी कुछ और पलट देंगे। तो मैंने अब सब कहानी कहाँ घुमा दी, 24,000 रुपए थे, उसमें से उसने कितने दिए थे 15,000 या जितने भी दिए थे भूल गया मैं, लेट से 15,000 रुपए दे दिए थे। ठीक है, तो उसके पास कितने बचे 9,000 रुपए, 15,000 रुपए दे दिए, बचे कितने 9,000 रुपए। तो अब मैंने क्या पूछा, हाउ मच परसेंट मनी ही हैज लेफ्ट विद, 9,000 अपॉन 24,000 इंटू 100। 9,000 24,000 का कितना परसेंट है, तो 9,000 अपॉन 24,000 इंटू 100। 2 0 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 3 3 जा 3 8 जा, 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। अगेन ये कैसे निकाला, रिफर टू माई चेंज ऑफ बेस वीडियो। उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है, डिटेल में समझाया गया है कि ये वैल्यू कहां से निकल के आती है। राइट, तो 3/8 इज 37.5%। तो मैंने अभी दो चीज सीखी, पहली चीज x% ऑफ y, दूसरी चीज x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखता हूं मैं, आपको समझाता हूं बोर्ड पे ही, फिर आप बताइएगा कितने क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। राइट, देखते हैं। अब सवाल यह है, यहां तक अभी मैंने दो चीज सीखी, x% ऑफ y, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। ठीक है, पहला बहुत आसान सा सवाल लेके चलते हैं। लेट से मैंने बोला कि भैया एक काम करो, 37.5% ऑफ 688 निकाल के दिखाओ।
ठीक है, 37.5% ऑफ 688। अब इसके लिए मैंने आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक समझाई हुई है चेंज ऑफ बेस वाले वीडियो में कि 37.5% की जो वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। कैसे होती है? 688 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 4 इधर कैरी हुआ, 8 6 जा 48, 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 3 8 जा 24 और 1 25। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स योर आंसर। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उसमें और थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा सकता हूं, या अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे अपने ईमेल आईडी पे आप मेरे को भेज सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट ये है मेरे पास, लेट से मैंने बोला कि एक कोई नंबर है, द नंबर, क्वेश्चन ये है 40% ऑफ ए नंबर इज exceeds 25% of the same number by 105. Find the number. ये आपका सवाल है, राइट? तो 40%, अब सवाल समझते हैं। 40% ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर है उसका 40%, आगे समझते हैं। एक्सीड्स मतलब ज्यादा हो जाता है। 40% ऑफ एक 40% किसी नंबर का ज्यादा हो जाता है। किससे ज्यादा हो जाता है भाई? 25% ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर के 25% से। एक नंबर है उसका 40% निकाला, उसका 25% निकाला, 40% वाला ज्यादा हो जाता है। कितने से ज्यादा हो जाता है? बाय 105। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। इसको मैं आपको डिटेल वे भी दिखाऊंगा और इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा। देखते हैं, मान लो कि नंबर है x, कितना हो गया? ये देखो, मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा, एक लॉजिक और प्योर लॉजिक की जो हमारी ट्रिक निकल के आ रही है वो लॉजिक उसका क्या है। क्योंकि हमने मतलब कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे या किताबों में पढ़ा होगा कि उसमें बोल दिया जाता है कि बस डू दिस एंड यू विल गेट द आंसर, और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया तो यू विल गेट इट इनकरेक्ट, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यह है कि हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया भैया इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे भाई करना है क्यों है मल्टीप्लाई, वो तो बताओ मेरे को। तो वो चीज अपन दोनों सीखेंगे, ठीक है? तो पहली चीज, मैंने नंबर मान लिया कोई भी वो नंबर है x है, तो 40% ऑफ x, तो उसका अपन ने 40% निकाल दिया, उसी का 25% भी निकाल दिया। क्या कह रहा है? 40% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 40%, उसी नंबर के 25% से 40% निकाला, 25% निकाला। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 105 ज्यादा है, तो हम क्या करें? इसकी वैल्यू अगर इससे 105 ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस अगर 105 के बराबर होगा, यही तो कहते हैं। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, फाइंड द नंबर, नंबर की वैल्यू हो जाएगी, कितना आ गया? 15x अपॉन 100 इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 7 x की वैल्यू 700। अब इसके लिए मुझे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है समझाने के लिए। यहां पे अब आप देखो, अब ये नंबर है x जो हमने माना था, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। मैं बोल रहा हूं कि इसको नंबर को छोड़ ही दो। ये मेरे पास 40 नंबर है, मान लो 40% है, और ये मेरे पास 25% है, राइट? ठीक है, अब 40 और 25 का फर्क कितना आया? डिफरेंस कितना आया? 15 आया। यस, तो आपका दिमाग कहता है कि फर्क जो है वो 15% आ रहा है। 40% है, 25% है, फर्क जो आएगा वो 15% आएगा। ठीक बात है, आपका दिमाग है, गलत नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है कि नहीं नहीं, फर्क तो 105 के बराबर है। तो यहीं से आपकी बत्ती जल गई कि भाई 15 की वैल्यू 105 दी हुई है, 15% की वैल्यू 105, तो 15% की वैल्यू 105, तो 1% की वैल्यू 7, और जब 1% की वैल्यू 7 तो 100% की वैल्यू 700। 100% नंबर क्या हुआ? 100% ऑफ द नंबर क्या हुआ? 100% ऑफ द नंबर मतलब कि नंबर खुद। तो 100% ऑफ द नंबर क्या हुआ? नंबर खुद। तो आपने क्या नंबर निकाल दिया? सीधे सीधे 700।
40% की वैल्यू, 25% की वैल्यू। आपका दिमाग कहता है कि फर्क कह रहा है 15% का, सवाल कह रहा है कि 105 का है, 15% की वैल्यू 105 के बराबर। तो यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि 15% की वैल्यू 105, 1% की वैल्यू 7, 100% की वैल्यू 700। यस, तो दैट इज हाउ वी गॉट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स से अब इसके लिए चेंज ऑफ बेस का थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा आपको, समझते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि कोई एक बच्चा है, कोई 3 बच्चे हैं रादर, ए, बी और सी। ठीक है, सवाल है कि साहब ए के जो मार्क्स हैं वो बी से 25% ज्यादा हैं। ठीक है, हो सकते हैं। ठीक है, और सी के जो मार्क्स हैं वो बी से 20% ज्यादा हैं। A is 25% more than B, okay, and B is 20% more than C। ठीक है, अब सवाल यह है कि अगर if C has 50 marks, how much does A got? तो इसको भी मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा। सवाल समझ में आ गया? A को 25% मार्क्स ज्यादा मिले हैं B से, B को 20% मार्क्स ज्यादा मिले हैं C से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब C हैज गॉट 50 नंबर। अगर C को 50 नंबर मिले हैं तो A को कितने मिले ये पता करना है। ठीक है, अब इसको मैं C से ही उठाता हूं। मान लो C को मिले हैं 50, कह रहा है वो सवाल C को 50 है तो 50 मान लो, क्या दिक्कत है। अब B पे आ जाओ, तो पलट के चल दिया मैं। B क्या कह रहा है, B को C से 50%, 20% ज्यादा मिले, मतलब C का 20%, C का 20%, 50 का 20% कितना होगा, 20/100 ऑफ 50, 2 जा 10 जा, मतलब 10 नंबर ज्यादा मिले। तो B को कितने मिल गए, 60 मिल गए। ठीक है, अच्छा अब A पे बात करते हैं। A को कितने मिले, A को मिले 25% मोर देन B। तो 25% मोर देन B, तो B के 25% ऐड कर दो। B का 25% क्या होगा, 25/100 ऑफ B। B के कितने हैं, 60, तो 25 1/4, ये आ गया 15, मतलब A के कितने ज्यादा हो गए, 15 ज्यादा हो गए, तो A के कितने हो गए, 75। तो दैट इज हाउ यू गॉट द आंसर, राइट। इसको हम चेंज ऑफ बेस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अभी हमने चेंज ऑफ बेस वाला वीडियो जब देख लेंगे, तब हम जब एक बार चेंज ऑफ बेस वाला वीडियो देखेंगे तब हम इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। चेंज ऑफ बेस वाले तरीके कैसे कर सकते हैं देखता हूं, बताता हूं। देखिए ए बी सी, चेंज ऑफ बेस में क्या करते हैं हम इनको 25 50 60 कुछ नहीं मानते, हम सीधे सीधे सिंपलेस्ट रेशियो पे मानते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब अगर मैं बी और सी का रेशियो देखूं तो 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, 50 इसके और 60 इसके, मतलब अगर मैं इसको 5 नंबर देता हूं, मतलब 50 मुझे नहीं पता, मैंने बोला कैसे, 20 क्या बोल रहा है सवाल, ए को 25% ज्यादा मिले बी से। ठीक है, तो यहीं से मैंने सवाल पकड़ लिया, ए को मिले 25% बी से ज्यादा। 25% का मतलब होता है 1/4, और ये जो डिनोमिनेटर का 4 है ना, ये मैं बी को दे देता हूं। क्यों दे देता हूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मोर देन बी। मोर देन बी, जिससे ज्यादा दिए हैं मैं उसके रिस्पेक्ट में ही तो कैलकुलेट करूंगा। तो बी को मैंने दे दिए 4 नंबर, तो ए के कितने हो जाएंगे साहब, 25% ज्यादा। तो 4 का 25% कितना होता है, 1 रुपया। 4 रुपए का 25% क्या होगा, 1 रुपया। तो 1 रुपया इसके पास ज्यादा है, मतलब 1 नंबर इसके पास ज्यादा है, तो इसके होगा 5। ठीक, अगली लाइन समझते हैं।
बी गॉट 20% मोर देन सी, बी को 20% ज्यादा मिले सी से, तो 20% कितना होता है 1/5 होता है। गो फॉर, अगर इसमें समझने में डाउट लग रहा है तो चेंज ऑफ बेस वाला वीडियो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा। 1/5 मतलब सी को अगर 5 मिले तो बी को मिल गए 6। क्लियर? तो ये कहानी आई, बात है समझ में। अब कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के सवाल में बोल देते हैं भैया इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, बताओ तो सही। या आपको बोला होगा कि इसकी वैल्यू यहां लिख दो, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां लिख दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो। क्यों आ जाएगा, कैसे, मैं वही बता रहा हूँ, लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्या कह रहा है, देखो समझने वाली बात यह है कि भैया बी को, यहाँ पे अब बी के पास मेरे पास दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, एक 4 रुपए, एक 6 रुपए, या 4 मार्क्स 6 मार्क्स। लेकिन बी को दो अलग अलग मार्क्स तो नहीं मिले होंगे ना, एक तरह की तो मार्क्स मिले होंगे, एक जो वैल्यू मिली होगी वही वैल्यू है। ए के साथ अलग रेशियो है, बी के साथ अलग रेशियो, सी के साथ अलग रेशियो है, दैट्स इट। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर करना होगा। और बराबर करने का लॉजिक क्या कहता है, बराबर करने का मतलब होता है इनका एलसीएम। एलसीएम चीज समझ में नहीं आती है तो हम इसका एक और मेरे उसमें एक और वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 24। 24 नहीं होता, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12। 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 को 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। इसको 12 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो ये नंबर कितने आ गए, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 4 3 जा या 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10। यस, ये रेशियो मेरे पास आ गया मार्क्स का, ठीक है। ये वैल्यूज आप कह रहे हो कि भैया आपका लॉजिक क्या कह रहा है कि ए को अगर 15 मिले होंगे तो बी को मिले होंगे 12, और बी को अगर 12 मिले होंगे तो सी को मिले होंगे 10। देख लो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बी को सी से 20% ज्यादा, तो 10 से 20% ज्यादा कितना, 10 का 20% क्या होता है 2, तो 2 ज्यादा होगा। 10 का 20% कितना हुआ 2, तो ये 2 ज्यादा है। अच्छा, 12 का 25% कितना होता है, 12 का 25% होता है 3, तो इसके 3 ज्यादा हो गई, अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका लॉजिक कहता है कि साहब सी को 10 नंबर मिले, सवाल कहता है कि 50 मिले, तो आप इसमें 5 का गुणा करोगे, 10 को 50 बनाना है, आप कह रहे हो 10 है, सवाल कह रहा है 50 है, हमें तो सवाल की माननी पड़ेगी क्योंकि हमें वहीं से ही करना है। तो इसको 50 बनाना होगा, इसको 50 बनाने के लिए क्या करें, इंटू 5, तो इसमें इंटू 5, तो इसमें भी इंटू 5 और इसमें भी इंटू 5, तो ये कितना आ गया 10 5 जा 50, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75, तो वही आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका हमें आसान कब पड़ता है, अगर मैं यहां पे बोल देता A is 25% मोर देन C एंड B is 20% मोर देन C, ठीक है, तब हमें ये वाला सवाल, ये वाला तरीका आसान पड़ता, ठीक है। उसमें हम क्या करते, A is 25% मोर देन C, मतलब C को 4 माना, इसको 5 माना, एंड B is 20% मोर देन C, तो इसको 5 माना, इसको 6 माना। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम क्या हुआ 20 हुआ, 20 हुआ तो इसको 5 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 6, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, ये हो जाता 25, ये हो जाता 24, ये हो जाता 20, ढाई से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस, जहां पे हम बेसिक ऑफ परसेंटेज काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, किस तरह पर सॉल्व करते हैं, वो है राइट। लास्ट वेराइटी ऑफ सवाल जो बनती है उस पर मैं अभी, उसके लिए मेरे वीडियो जो है वो चेंज ऑफ बेस का ही है हालांकि, बट देन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल, थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ उसके लिए फिर अपन बाद में फिर से समझेंगे, राइट। तो तीसरी वैरायटी जो बनती है, तीसरी वैरायटी बनती है परसेंटेज मोर देन, परसेंटेज लेस देन, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। इन सब मर्जों की एक दवा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100।
तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, अगर मैं बोलूँ कि भैया कोई एक वैल्यू है 25,000 और अब वो बढ़ के हो गई 28,000, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गई? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। हालांकि ये सेम कॉन्सेप्ट हमने चेंज ऑफ बेस में भी पढ़ा हुआ है, वो आप उसमें समझ सकते हैं, और वो नहीं तो ये फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आज हमने सीखा परसेंटेजेस में बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस क्या होते हैं। परसेंटेज, एक बात याद रखना, परसेंटेज ना एक 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 लाचार, परेशान सी एक क्वांटिटी है। परसेंटेज अपने आप में अकेले खड़ी नहीं हो सकती, उसको किसी ना किसी एक का सहारा चाहिए होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि साहब परसेंट जो है, अपन बोलते हैं 3 लीटर, अभी 3 लीटर क्या, 3 लीटर खून, 3 लीटर दूध, 5 लीटर तेल, 5 किलो का लड़का, 25 किलो का लड़का, 25 किलो गेहूँ। तो ये क्या कह रहा हूँ मैं क्वांटिटी या जो मेजरेबल क्वांटिटी है, मैं उनको अकेले नहीं बोल सकता, मुझे कुछ ना कुछ एक साथ में लगाना पड़ता है। खून, लड़का, दूध, बच्चे, कुछ भी। सिमिलरली परसेंटेज भी एक नापने की, रेशियो नापने की एक यूनिट है, उसको आप अकेले यूज नहीं कर सकते, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। 25% ऑफ पॉपुलेशन, टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, दिस दैट ये वो, तो ऐसे करके सॉल्व करके रखना पड़ता है, राइट। तो ये होती है कहानी हमारी परसेंटेजेस की। इसके ऊपर हमारे और भी सारे वीडियोस हैं, सक्सेसिव परसेंटेजेस, चेंज ऑफ बेस, मिक्सचर बेस्ड एप्लीकेशंस, एग्जामिनेशन बेस्ड एप्लीकेशंस, तो और भी कई तरह के वीडियोस हैं, तो आप उनको जाके ज़रूर देखिए, सो दैट यू विल हैव a detailed hold over the concept of the percentages. Thank you.